गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर पवित्र श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरु महिमा में धनी धर्मदास जी ने फरमाया है, सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। अर्थात सद्गुरु के वचनों को सुनने मात्र से ही ध्येय की प्राप्ति नहीं होती, अपितु उन्हें सत्य मानकर उन पर मनन करने से ही आत्मिक लाभ प्राप्त होता है। जीव का मन अपने स्वभाववश तर्क वितर्क की बुद्धि रखता हुआ आत्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालता है। आम दुनिया अपनी बुद्धि का सहारा लेती है, कोई विरले भाग्यशाली जीव ही हुक्म का आधार लेते हैं। सद्गुरु की वाणी अमर देश से आती है, जो उस वाणी को मानता है वो अमृत धारा उसकी सूरत में मिलकर एक हो जाती है। कहते हैं, एक व्यक्ति ने एक फकीर से प्रार्थना की कि महाराज, हमने सुना है आपके पास अमृत का झरना है, मुझे भी कृपा करके उसमें से एक घूंट पिला दीजिए ताकि मेरा जीवन भी अमर हो जाए। फकीर ने कहा कि यहाँ से 1 मील दूर पूर्व की दिशा में एक अमृत का झरना है, उसमें से आप जितना अमृत चाहो पी सकते हो। फकीर के कहने के अनुसार वह व्यक्ति पूर्व दिशा में 1 मील चला गया। वहाँ उसने जाकर के एक झरना देखा, उसमें से अंजलि भर कर के वो जैसे ही उस अमृत को पीने लगा कि एक कौवा जो समीप ही एक वृक्ष पर बैठा था, उसने कहा कि सावधान होकर के पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद ही तुम ये जल ग्रहण करना। वो कहने लगा कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य था, किसी संत के कहने पर मैंने भी इस झरने का जल पी लिया था और उसे पीते ही मैं कौवा बन गया। इसीलिए मैं तुम्हें इस जल का सेवन न करने का अनुरोध कर रहा हूँ। ऐसा सुनते हुए उस व्यक्ति ने जल से भरी अपनी अंजलि वापस झरने में डाल दी और वापस उस फकीर के पास लौट आया। फकीर ने पूछा, क्या तुम अमृत पान करके आए हो? उसने कहा कि मैंने अपनी अंजलि जल से भरी ही थी कि एक कौवे ने मुझे अपनी दुर्दशा बताते हुए वो जल पीने से रोक दिया। इस कारण से मैंने अपनी अंजलि में लिया हुआ वो अमृत जल वापस उसी झरने में डाल दिया। फकीर ने अफसोस करते हुए कहा कि तुम कितने अभागे हो कि जो तुमने हमारे वचनों पर विश्वास न करके उस कौवे के बहकावे में आकर के अमृत सरोवर के पास जाकर भी अमृत पान नहीं कर सके। फकीर ने पुनः उसे उसी स्थान पर जाकर देखने को कहा। उस व्यक्ति ने वहाँ जाकर के देखा तो उसे न कोई झरना दिखाई दिया, न ही जल और न ही कोई कौवा। वो समझ गया कि यह सब फकीर की ही रचना थी। उनकी कृपा से ही वो अमृत कुंड बना था।
मन में पछतावा करते हुए वह सोचने लगा कि मुझ पर इतनी रहमत भी हुई, लेकिन अपने मन रूपी कौवे के बहकावे में आकर के मैं इस अमृत का पान करने से वंचित रह गया। अमृत पैदा होता है सद्गुरु के शब्द से, अमर हो जाता है वह जो इसको चखे। कोई भाग्यशाली ही इस बूंद का रसपान करे। रहकुम में गुरु की आज्ञा को जो शीश धरे। जो शिष्य सद्गुरु के वचनों पर अडिग रहते नहीं, उन अभागों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं। गुरु आज्ञा से हो विमुख, उनको न मिलेगी ठोर कहीं। खाएं ठोकरे दर दर की, होगा कभी निस्तार नहीं। वचन अमोलक सद्गुरु के, जीव के मन की मैल हरे। कर देवे तन मन निर्मल, कोई न संशय भ्रम रहे। वचनों में सुख सिंधु समाया, जो इनका रसपान करे। भक्ति से भर ले में दामन, जो इनको ही में धरे। सद्गुरु का हर वचन इलाही, को उनमें टनहार। शीश चढ़ा जो हृदय में धारे, लेवे जन्म समार। अनमोल दातों का पाए खजाना, मिटा मिथ्या अहंकार। लोक परलोक संवरता उसका, पाए प्रभु का प्यार। धुर दरगाही गुर वचनों पर, जो भी प्राणी अमल करे। उसकी सारी विपदा दुविधा, स्वयं श्री हरि आप हरे। कुदरत उसकी बनी सहाई, उसके सारे काज सबरे। शाद होती रूह रूहानियत की, और पग जब आगे बढ़े। जो सेवक मन की सोच और लोक लाज का छोड़ करके सद्गुरु के हुक्म को सत करके अपने शीश पर रखता है, उस सेवक की संभाल भी सद्गुरु स्वयं क्या करते हैं। सद्गुरु पर भरोसा रख करके जो प्राणी रूहानियत की ओर पग बढ़ाता है, तो कुदरत की सारी शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत रहती हैं। संत सहजबाई जी अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरुमत सहजो चाल। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। फरमाया है कि जो गुरु की आज्ञा पर दृढ़ता से चलता हुआ गुरुमति को अपनाता है और रोम रोम में उन्हीं को ध्याता है, वो सेवक फिर निहाल हो जाता है। इसीलिए सदैव सद्गुरु के वचनों को स्मरण रखते हुए जीवन जीने में ही जीव की भलाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।